ऋषि चरित्र की सुरसरी। उन्होंने रामायण के उन 8 प्रमुख ऋषियों के जीवन वृत्तांतों पर गहराई से प्रकाश डाला जिनका संपर्क भगवान श्री राम से हुआ था। इन ऋषियों के नाम थे महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, महर्षि भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अत्रि, सर्वंग मुनि, ऋषि सुतीक्ष्ण एवं महर्षि अगस्त्य। प्रथम दिन के ऋषि थे महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ मित्र व वरुण के पुत्र हैं और वे ब्रह्मा के मानस पुत्र भी कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल का कुल पुरोहित बनना स्वीकार किया, क्योंकि इस कुल में उनके आराध्य भगवान राम जन्म लेने वाले थे। इस कुल में अज, रघु, दुलीप, दशरथ और राम जैसे सूरवीरों ने जन्म लिया। महर्षि वशिष्ठ मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। ये योग वृत्तांत व ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। शास्त्रों का भी इन्हें संपूर्ण ज्ञान है। इन्होंने ही अपने आश्रम में दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की शिक्षा दीक्षा का भार अपने ऊपर लिया और उन्हें राजनीति, युद्ध की कला आदि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में योग व सर्वगुण संपन्न बनाया। एक बार किशोरावस्था में भगवान श्री राम को प्रखर वैराग्य हो गया। तब उन्होंने ही श्री राम को अयोध्या के जंगलों में ले जाकर कठिन तप कराया और ब्रह्म ज्ञान दिया। महर्षि वशिष्ठ ने ही योग वासिष्ठ की रचना की, जो कि ज्ञान व वैराग्य का विशिष्ट व अद्वितीय ग्रंथ है। दूसरे दिन के ऋषि थे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। वे अपने अधिक आत्मबल संपन्न ऋषि हैं। इन्होंने तप के द्वारा अपने काम, क्रोध व अहम पर विजय पाई। ऋषि वह होता है जो त्रिकालदर्शी हो और जिसने अभी अपनी काया को ही प्रयोगशाला बना लिया हो। विश्वामित्र ऐसे ही ऋषि थे जो बार बार अपनी तपस्या से विमुख होने के कारण पतन की ओर गए, लेकिन सतत प्रयास करने के कारण अंततः उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया। विश्वामित्र शक्ति साधक थे। अपनी तपस्या के द्वारा वे विश्वरथ से विश्वामित्र बने। कुश गोत्र में जन्म लेने के कारण ये कौशिक कहलाए। तपस्या के दौरान महर्षि विश्वामित्र के सामने मेनका, रंभा जैसी अप्सराएं उनके तप को खंडित करने आईं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के सत्य को स्वीकार किया। वे रुके नहीं और सतत आगे बढ़ते गए। महर्षि विश्वामित्र के कारण ही इस सृष्टि में गायत्री मंत्र का आविर्भाव हुआ। गायत्री मंत्र वेदों का मूल मंत्र है और इस मंत्र के जप से व्यक्ति के अंतरतम का परिष्कार होता है। गायत्री मंत्र के देवता सूर्य हैं। सूर्य की उपासना करने वाले रघुकुल वंश में जन्मे श्री राम को इन्होंने ही विज्ञान और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान कराया, जबकि श्री राम योग व वेदांत का प्रशिक्षण महर्षि वशिष्ठ से ले चुके थे। महर्षि विश्वामित्र ने ही श्री राम की परब्रह्म चेतना को जगाया। तीसरे दिन के ऋषि थे महर्षि भरद्वाज, जिनके पिता बृहस्पति व माता ममता थी। महर्षि भरद्वाज भगवान श्री राम से अनन्य अनुराग थे। महर्षि भरद्वाज का भगवान श्री राम से अनन्य अनुराग था। जब श्री राम वन जाने लगे तब इनके आश्रम में प्रयागराज में एक रात्रि निवास किया। महर्षि याज्ञवल्क्य से इनका मुख्य रात्रि निवास किया। महर्षि याज्ञवल्क्य से इनका मुख्य संवाद रामायण में है, जिसके कारण
रामायण कथा का प्रचार प्रसार इस संसार में हुआ। श्री राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए जब भरत अयोध्या वासियों के साथ जाते हैं, तब मार्ग में एक रात्रि इनके आश्रम में निवास करते हैं। उस समय भरत के समक्ष समस्त वैभव को उपस्थित करके ये भरत की परीक्षा लेते हैं। महर्षि भरद्वाज ने इंद्र से व्याकरण शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र सीखा, भृगु से धर्मशास्त्र जाना और यह अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र के भी कुशल ज्ञाता हुए। चौथे दिन के ऋषि थे महर्षि वाल्मीकि। इनकी संवेदना के जागरण से ही वाल्मीकि रामायण का अद्भुत काव्य प्रकट हुआ। उनके पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के कारण सप्तऋषियों से उनका संपर्क हुआ, जिससे उनके जीवन का कायाकल्प हुआ। सप्तऋषियों के कहने पर उन्होंने तप किया, जिसमें उन्होंने मरा शब्द का जप किया, क्योंकि कुल संस्कारों के दोष के कारण उनके मुख से राम राम निकलना भी मुश्किल था। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। कहते हैं राम शब्द के 3 अक्षर रा आ मा ई में अक्षर अग्नि बीज है, जो संस्कारों का नाश करने वाला है। आ अक्षर परमात्मा का तेज है और माँ अक्षर चंद्र बीज है, जो चंद्रमा से युक्त शीतलता प्रदान करने वाला है। अपने वनवास के दौरान श्री राम जब उनके आश्रम में आए, तो इन्होंने भगवान श्री राम का स्वागत किया और उनसे संवाद किया। श्री राम ने अपने निवास के लिए जब उनके उपयुक्त स्थान पूछा, तब महर्षि वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए जहाँ भगवान का निवास होता है, और इसके बाद उन्होंने चित्रकूट में कादमगिरी के निकट मंदाकिनी नदी के तट पर वास करने के लिए कहा, जहाँ महर्षि अत्रि आदि अन्य तपस्वियों का भी निवास था। 5वें दिन के ऋषि थे महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं और ब्रह्मा जी के महान पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के चक्षुभाग से इनका प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया है, जो कर्दम प्रजापति के देवहूति की पुत्री हैं। ब्रह्मर्षि अत्रि आधंत्री अर्थात अत्रि अपने नाम के अनुरूप त्रिगुणातीत अर्थात सत्व रजस व तमस से परे, तत्व रजस व तमस से परे हैं। वही माता अनुसुईया दूसरों के दोष विकारों को देखने से रहित अर्थात असूर्या रहित हैं। अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने भागीरथी गंगा की एक पवित्र धारा चित्रकूट में प्रकट हुई, जो मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध है। महर्षि अत्रि जहाँ ज्ञान, तपस्या, सदाचार, भक्ति एवं मंत्र शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं, वहीं देवी अनुसुईया पतिव्रता, धर्मी एवं शील की मूर्तिमयी विग्रह है। महर्षि अत्रि अपनी पत्नी के साथ सदाचार परायण होकर जीवन यापन करते हुए चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। जब श्री राम अपनी भार्या सीता एवं भाई लक्ष्मण के संग इनके आश्रम पर पधारे, तब अश्रुपूर्ण नेत्रों से इन्होंने इनका स्वागत किया और श्री राम की स्तुति की। माता अनुसुईया ने सीता को पवित्रता धर्म का उपदेश दिया। उन्हें दिव्य वस्त्र एवं आभूषण पहनाए, जो सदैव स्वच्छ, निर्मल व सुहावने बने रहते हैं।